मैं क्या करूं दाई, मला गांड करके मारे काज बेटा। आज तो लगे जिला छोड़ी नोई बेटा, तो दाई के कथा के रे परेशान मोर गरीब के पुतू। दुख में कलपती हुई यह महिला कवर्धा लोहारीडीह अग्निकांड में गिरफ्तार प्रशांत साहू की मां है। 2 दिन पहले प्रशांत साहू की पुलिस की बेरहम पिटाई के चलते मौत हो गई है। प्रशांत साहू की वृद्ध मां सहित अन्य महिलाओं को भी जेल में बुरी तरह पीटा गया है, जिसके निशान शरीर पर साफ दिखाई पड़ रहे हैं। कवर्धा कांड में अब तक 3 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। इस पूरे कांड में रोज जिस तरह से नए खुलासे सामने आ रहे हैं, उससे पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी चर्चा गूंज सुनाई देने लगी है। छत्तीसगढ़ की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी लोहारीडीह पहुंचकर पीड़ितों और ग्रामीणों से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर हमलावार है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बढ़ते हिंसक अपराध पर बीजेपी सरकार की विफलता और SC ST OBC वर्ग के लोगों को टारगेट करने का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। 21 सितंबर को सुबह से ही कांग्रेसी सड़कों पर निकलकर व्यापारी वर्ग से बंद का समर्थन करने की अपील करते नजर आए। राजधानी रायपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज अपने दुपहिया वाहन में घूम-घूमकर छत्तीसगढ़ बंद को सफल बनाने की अपील करते रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जंगलों में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। बलौदाबाजार में सनातनी समाज को टारगेट किया गया, फिर यादव और अब साहू समाज को टारगेट किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बैज ने पूछा कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, आखिर गृह मंत्री विजय शर्मा चाहते क्या है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर अंग्रेजी हुकूमत की तरह काम करने का आरोप लगाया है। मैं धन्यवाद देता हूँ छत्तीसगढ़ की व्यापारी संघ को, दुकानदारों को, जिन्होंने कम समय में कांग्रेस पार्टी की पूरे प्रदेश व्यापी बंद का उन्होंने समर्थन किया। बस्तर से लेकर सरगुजा तक, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर से रायगढ़ तक पूरी तरह व्यापक बंद का असर हुआ है। गृह मंत्री का खुद का विधानसभा, गृह मंत्री का खुद का जिला नहीं संभाल पा रहा है। सुलग रहा है कि प्रदेश का हालत क्या हो सकता है, वो आप जान सकते हैं। और ये घटना को रोका जा सकता था, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बन के देखती रही, तमाशबीन बन के देखते रही। सरकार ने भी स्वीकार किया है, जो गिरफ्तारी हुई है बहुत से निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जांच सही ढंग से नहीं हुआ है, कार्रवाई सही ढंग से नहीं हुआ है, गलत कार्रवाई हुई है, सरकार ने माना। तो फिर हत्या का केस दर्ज क्यों नहीं हुआ? पहले SC समाज को टारगेट किया जाता है, आदिवासी समाज को फर्जी एनकाउंटर और कई ऐसी मौतें हुई है। यहाँ तक कि पानी के टंकी में गाड़ा जा रहा है, यहाँ तक कि बस्तर का आदिवासी रायपुर सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक बैगा आदिवासी सुरक्षित नहीं है, आदिवासियों के ऊपर प्रताड़ित हुआ। अब साहू समाज के एक बेटा के ऊपर आज 3 मौतें हुई। इसके जिम्मेदार है कौन, हम पूछना चाहते हैं इस सरकार को। एक यादव समाज का बेटा को निर्दोष जेल भेज दिया गया, मतलब पहले SC समाज को, फिर उसके बाद आदिवासी समाज को, अब OBC समाज को टारगेट कर सरकार काम कर रही है। आखिर इन्होंने बिगाड़ा क्या है आपका? लोकतंत्र में सबको बोलने जीने खाने का हक है, लेकिन जिस तरह से सरकार काम कर रही है, ये अंग्रेजी हुकूमत की तरह काम कर रही है। लोकतंत्र में इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।